हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं एक ऐसे ट्रेलर की जो मेरे ख्याल से पंजाबी सिनेमा के लिए इतिहास लिखेगा। और ये जो अमेलगमेशन भी हुआ है गिप्पी गरेवाल एंड धर्मा प्रोडक्शन का, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हमने बहुत सी बातें करी हैं छावा के बारे में कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया था अपने धर्म के लिए। और ऐसे बहुत सारे धर्मवीर और भी रहे हैं, अलग अलग जगहों से रहे हैं, साउथ से रहे हैं, नॉर्थ से रहे हैं, पंजाब से रहे हैं, जिन्होंने ट्रू सिखिज्म को फॉलो किया है। तो अकाल भी उसी तरीके की आपको एक ट्रू फिल्म दिखेगी जहां पर आपको वैलर ऑफ सिख रिलीजन का पता चलेगा। और वो जो रूटेड है वो सिर्फ मेन के अंदर नहीं है, वो उनकी विमेन भी जो है वो भी कैसे फील्ड के अंदर आ जाती हैं और उतनी बड़ी शेरनी होती हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी। तो ये ट्रेलर पहले देखते हैं और फिर थोड़ा विश्लेषण करते हैं इसका। पिताजी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी है? बेटा, किसी से निजी वैर विरोध तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। मेरा बेटे, तुम थकते नहीं सारा दिन तीर तलवार का अभ्यास करके? अगर पिताजी जैसा शूरवीर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ बूझ और फौलादी जिगरा लेकर ही पैदा हुआ था अकाल से। पिताजी, ये किसका लहू है? ये अहंकार का लहू है। अहंकार इंसान होता है या जानवर? यही तो इसकी माया है बेटा, ये इंसान को जानवर बना देता है। अरे वाह। तुम लोग बताओगे नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? जंगी जहां का लश्कर दरिया में आके बैठ गया। जंगी जहां मार के खाने वालों का सरदार। अगर जंगी जहान जीत सकता है तो खालसा क्या चीज है? वो खालसा को चैलेंज। खालसा अकाल पुरख की फौज है। सच्चे बादशाह का फरजंद है खालसा। चीता इंसानों को जाता है। ये खालसा मौत के घेरे से बाहर है। सरदार ने ये दुआ करना कि आज की ये जंग अकाल सिंह जीत कर लौटे। जंग में जीत का फैसला जंग लड़ने की वजह तय करती है, और आपकी वजह इतनी बड़ी है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। उस पार वालों ने ऐसी गर्दन जख लिया कि सांस हाथ हो रही है, पर लेने को दिल नहीं करता। चिंगारियां दो ढेंगी, उन्होंने देखते अंगारों को छिड़ा है। मेरी गर्दन में अकड़ बहुत है। मैं गर्दन की अकड़ के साथ साथ आदमी की अकड़ मुफ्त में निकालता हूं। सिंह सर कटवाने से नहीं डरते, मुड़ जाए मुंह तलवारों के। सदामौत तराने गाती है, अरे इन शीश कटे सरदारों के। 10 अप्रैल भैया, 10 अप्रैल को आने वाली है जाट के साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगा यार इसका ट्रेलर। काफ़ी देखो, जब बहुत एक्सट्रीम वैलर आप देखते हो ना, एक्सट्रीम वैलर, तो उसके अंदर आपको इमोशनल करने की जरूरत नहीं होती। आप बोलते हो कि यार क्या इंस्पिरेशनल चीज़ है, और उस इंस्पिरेशन से आपकी आंखें जो होती हैं वो नम हो जाती हैं। वैसा ट्रेलर है। और जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ मेन ही नहीं, विमेन भी और इवन बच्चे भी उसी तरीके का वैलर लेके मैदान में उतर जाते हैं जो आपने अभी ट्रेलर के अंदर विटनेस किया। जो मैंने आपके लिए ट्रेलर चलाया, वैसे तो ये हिंदी के अंदर था, बट ये पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी साथ में रिलीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं काफ़ी समय से, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए कहते हुए, और स्पेसिफिकली 2022 के आसपास से तो मैं बोल ही रहा हूँ ये चीज़
कि पंजाबी सिनेमा के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके का टैलेंट है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का टैलेंट है कि आप बोलोगे कि ये साले इतने बेशरम हैं कि इनको कैमरा समझ ही नहीं आता कि कैमरा है। इतने नेचुरल एक्टर्स हैं और ये अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये अभी ये निकल आए ना जिस दिन बाहर, मैं बता रहा हूँ बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, ये थोड़ा सा इनको एक सही तरीके का चैलेंज मिल जाएगा, क्योंकि जो नौटंकी होती है ना, सीरियस तरीके का जो रियल आर्ट फॉर्म होती है, वो पंजाब में बहुत सेलिब्रेटेड होती है। ठीक है, वहाँ पर कलाकार निकलते हैं, उनका एक अलग तरीके का प्रोफेशन माना जाता है, चाहे वो गायकी हो, चाहे वो ड्रामा हो। और यहाँ पर आप कुछ लोगों का, आप अगर आपने सिर्फ टेस्ट देखना है तो चौपाल जैसी आप ऐप वगैरह पे जाओ और वहाँ पर देखो एक आधी पंजाबी मूवी, आपको समझ में आ जाएगा कि यार चाहे लैंग्वेज आपको थोड़ी समझ में आएगी क्योंकि हिंदी जैसी ही होती है पंजाबी, आपको लगेगा कि यार की चंगा काम करता है यार, मज़ा ही आ गया है। मैं पंजाबी हूँ, मैं ढंग से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी पाता हूँ। और अगर लगातार किसी से इंटरेक्ट करता रहूँ तो फिर पंजाबी मुँह से निकलती भी चली जाती है ठीक ठाक से, क्योंकि जैसे दिल्ली शहर वगैरह में आ जाता है तो कम हो जाता है बोलना, लेकिन दादी वादी के साथ तो हमेशा पंजाबी ही चलती है। यहाँ पर जो मुझे वैलर की कहानी दिखी, ये उतनी ही इमोशनल करती है जैसे कि छावा करती है। और जो हमारे सिख गुरु थे, मेरे ख्याल से उनकी भी कहानियां जो है जल्दी ही आएंगी। तो ये जितनी भी ऐसी कहानियां थी जिसको हम कह सकते हैं कि किताबों में कहीं दर्ज नहीं हुई हैं, वो बननी शुरू हो गई हैं, और उससे मेरे ख्याल से एक नया जागरूक जो भारत है वो निकल के आ रहा है। ये अमेलगमेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी गिप्पी गरेवाल की, ताकि वो मेन स्ट्रीम के अंदर आ पाए। और वो प्रोडक्शन क्वालिटी के अंदर भी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर करण जौहर ने यहाँ पर हैंडशेक किया है तो आपको कलर ग्रेडिंग से लेके नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर इन द वॉरफेयर, वो आपको लग रहा है कि बड़े स्केल की यहाँ पर पिक्चर है। शंकर एहसान लॉय टाइप के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो म्यूज़िक दे रहे हैं, तो वो लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको अच्छा और अच्छे तरीके के विजुअली इम्पैक्टफुल तरीके की कहानी देखने को मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट टू पंजाबी सिनेमा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पूरा सपोर्ट करो। और सपोर्ट करने, थोड़ा वीक वर्ड होता है सपोर्ट, आप ही का फायदा है। अब जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि देखने से कि यार ये हमने पैसे वेस्ट नहीं करे, यहाँ पर भी खूब अच्छा ब्रिलियंट टैलेंट था। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। इफ यू न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।